हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है शूटिंग गेम सीखने के ट्यूटोरियल नंबर 3 में। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ इतना बना लिया था, इसको प्ले करके आपको दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसे, और ये स्प्रिंट वाला सिस्टम बना लिया था, और स्कोपिंग कर रहा था या फिर आपका एम ले रहा था। एंड अब हमें साउंड का सिस्टम कुछ बनाना है। ठीक है, तो साउंड वाला सिस्टम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ये मतलब फायर भी कर रहा था राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करने पर। तो हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि जैसे ही ये क्लिकिंग हो तुरंत ही साउंड बजे फायर वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक फायरिंग वाली वेव डाउनलोड करके रखी हुई है, तो इसको प्ले करते हैं अगर, तो कुछ ऐसी आवाज आती है, इसमें ठक की आवाज आती है। ओके, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करेंगे और लिखेंगे इज फायरिंग मोड, क्वेश्चन मार्क। अगर फायरिंग मोड पे है तो इसको ट्रू कर दो, और वरना इसको फॉल्स कर दो, है ना। ये ट्रू हो जाएगा और नीचे वाला फॉल्स रहेगा। कंपाइल करके सेव करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये ट्रू होता है तो तुरंत ही हमारा इवेंट टिक आए, क्योंकि मैं अभी पहले हम एक ऑटो गन के लिए बनाएंगे इवेंट टिक। ये कैसे काम करेगा? इवेंट टिक जो होगा हमारा, ये बेसिकली हमारे साथ में हमारे साउंड को एक काफी बार टिक करके प्ले करने का काम करेगा। तो इवेंट टिक से हम लोग साउंड को बजाएंगे। साउंड बजाने के लिए स्पॉन साउंड एट लोकेशन, इस लोकेशन पे करेगा। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? लोकेशन जो मेरी कैरेक्टर की लोकेशन है या फिर मेरे एक्टर की लोकेशन है। एक्टर मेरा यहाँ पर कैरेक्टर ही है, तो गेट एक्टर लोकेशन ओके, एंड कंपाइल करके सेव करेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको इससे कर देंगे तो होगा क्या कि भाई साउंड चूज करेंगे अपना, इसका नाम तो फायरिंग। तो जो इवेंटिक है ये बहुत बार फायरिंग को चलाएगा, बहुत तेज तक चलाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा साउंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे डिले क्रिएट कर देंगे, डिले मतलब कि क्लिकिंग के बीच में डिले लगा देंगे अगर यहाँ पर 0.12 का या 0.2 का ही, तो ये जो टिकिंग वाली सिस्टम था वो थोड़ा लेट हो जाएगा अभी। तो देखो कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, जैसे लग रहा है कि ऑटो गन चल रही है ना। या फिर इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे, 0.17 कर देंगे, तो अभी थोड़ा सा और तेज हो जाएगा ये। तो अभी ठीक है, ओके। एंड अभी देखिए अपने आप ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन के रिगार्डिंग इसको प्ले कराएंगे। तो ये काम तो सही कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरा ये इस फायरिंग वाला जो वेरिएबल है लेफ्ट क्लिक करने पर ऑन होता है, तो तुरंत ही उस केस में मेरा कंट्रोल यहां पर जाना चाहिए। सो इसी वाले को हम लोग यहां गेट कर लेंगे और इफ लगा करके चेक कर देंगे। इफ अगर ये ऑन है तो टिक करके ट्रू कर दो। ओके, डिले पे लगा करके ट्रू कर देंगे। कंपेयर करके सेव करेंगे। अभी प्ले करके देखते हैं, अभी नहीं प्ले हो रहा है कुछ भी। लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है। राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ओके, बट छोड़ने पर बंद नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये फॉल्स हो तो हो क्या भाई, इसी का एक कॉपी। जैसे ही फॉल्स हो तो यहां पर कंट्रोल्स आ जाए, है ना, और यहां पर हम लोग नन लगा देंगे। नन मतलब कोई भी साउंड नहीं। तो वही हमें करना भी है कि जैसे कंडीशन फॉल्स हो तुरंत ये नन साउंड प्ले हो जाए। तो अभी प्ले करके देखेंगे। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट क्लिक से राइट क्लिक दबा करके लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो साउंड अभी भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर ओके क्योंकि यहां पर हाँ, हमने इसके आगे कंट्रोल दोबारा भाई रिलीज करने पर क्या हो, रिलीज करने पर दोबारा से कंडीशन ये चेक भी करे। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा तभी तो भाई इसको फॉल्स करेगा ये, है ना। कंपाइल करके सेव करेंगे। अभी देखते हैं करके आपके सामने ही। लेफ्ट क्लिक से कोई काम नहीं, राइट क्लिक दबा करके ओके, मतलब ये काम बढ़िया कर रहा है। अब साउंड तो सेट हो गया, एनिमेशन भी सारे सेट हो गए लगभग टेम्परेरी गेम के रिगार्डिंग। अभी हमें सेट करना है यहाँ पर गन।
तो गन के लिए हमने यहाँ पर दो गनें डाउनलोड करके रखी हुई हैं, एक तो स्कारल है और ऑग है, ठीक है। दो टाइप की गन है मेरे पास, एक स्कारल है एक ऑग है। तो हम लोग यहाँ पर एडवांस गन सिस्टम बना सकते हैं, बट पहले आपको नॉर्मल गन सिस्टम से इसको जोड़ना सिखाते हैं कि कैसे अपने कैरेक्टर में गन को जोड़ते हैं। तो देखिए माई एनएमबीपी के अंदर चलेंगे, पहले तो हमें अपने स्केलेटन के अंदर चल करके एक सॉकेट क्रिएट करना होगा। तो हमने पहले से कर रखा था, क्योंकि मेरा पीसी बंद हो जाता है यार, सो इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे ही आप सॉकेट यहाँ पे आएंगे स्केलेटन पे तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर राइट आर्म में इसको जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर राइट आर्म में जोड़ना चाहते हैं, है ना, इस जगह पर अपने गन को। तो बेसिकली मुझे राइट हैंड को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो राइट हैंड में देखो यहाँ पर कंट्रोल्स आ गए मेरे लिए। क्या ये लोकेशन सही है? हाँ सही है। तो राइट हैंड में हम लोग एक सॉकेट बनाएंगे, उस सॉकेट में ऐड सॉकेट करेंगे, उस सॉकेट में हम लोग अपने गन को ऐड करेंगे, बेसिकली उसको फंसाएंगे सॉकेट में। सॉकेट काम क्या होता है? किसी चीज को होल्ड करना। तो ऐड सॉकेट कर देंगे, ये सॉकेट आ गया। इस सॉकेट का नाम रख देंगे हम लोग, रिनेम कर देंगे माई गन सॉकेट। ओके, हमने इतना कर दिया, इसको सेव करते रहेंगे बराबर से। अब मेरा गन सॉकेट तैयार हो गया बन करके, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि भाई मेरा जो गन सॉकेट है इसमें मेरी गन दिखे। कैसे दिखेगी? अगर मान लो मेरे इस सॉकेट में गन आई, ठीक है, गेम के अंदर, तो दिखेगी कैसे? तो इसके लिए मुझे प्रीव्यू ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गन सॉकेट में राइट क्लिक करेंगे, ऐड प्रीव्यू एसेस्ट कर लेंगे। मेरी गन का नाम स्कारल है, ऑग है जो मैं किया हुआ है स्कारल। आप भी कर सकते हैं स्केच फैब से फ्री में, ठीक है। तो हमने फ्री वाला ही किया हुआ है स्कारल। तो मेरी गन बहुत बड़ी आ गई है। तो मुझे बेसिकली इसका पहले तो स्केल चेंज करना होगा। डिटेल्स पे चलेंगे, स्केल को 0.09 कर लेंगे, 0.09 कर लेंगे, 0.09 कर लेंगे। तो क्या अभी मेरी गन थोड़ा सा सही आई है? अभी भी सही नहीं आई है। इसको और छोटा करेंगे, 0.009, 0.009, 0.00 सॉरी 009। अभी ये मेरी गन थोड़ा सा औकात में आ गई है ना, फिलहाल इतनी ही होती है। इसको सेव करेंगे एंड अभी देखो अगर इसको हम एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे बेसिकली इस गन को देखना है एमिंग वाली एनिमेशन के अंदर, ठीक है। तो मुझे पहली बात तो प्रीव्यू सीन में जो प्रीव्यू कंट्रोलर है, मुझे यहां पर एक एनिमेशन को लगा लेना होगा जिस एनिमेशन में हम गन को देखना चाहते हैं अच्छे से। तो यहां पर पहले मुझे एक यूज स्पेसिफिक एनिमेशन कर लेना होगा और उस एनिमेशन में हम लोग एमिंग वाला एनिमेशन, एमिंग राइफल एमिंग आइडियल एनिमेशन को प्ले कर लेंगे। तो मेरे इस एमिंग वाले एनिमेशन में गन किस तरह दिख रही है? मेरी इस तरह गन दिख रही है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह से दिखे, हम चाहते हैं कि इसको भाई रोटेट कर लिया जाए अच्छे से। इसको पहले पुश कर लेंगे ताकि अच्छे से आप इसको एडजस्ट कर सके, रोटेट कर, वरना हिला करेगी यार, कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, है ना, घुमा दिया ऐसे करके, इसको बढ़ा दिया ऊपर करके। और यार थोड़ा सा तेज भाग रहा है तो इसको हम लोग यहां से कैमरा स्पीड को स्लो कर देंगे, 2 कर लेंगे। ओके, एंड इसको देखेंगे अगर सामने से, तो अगर आपको खांचे एक साथ काफी तेजी से बढ़ खट खट बढ़ रहा है ना, आपको स्मूथनेस चाहिए, तो आप यहां पर इनको ऑफ कर दें, इसको ऑफ कर दें, इसको ऑफ कर दें। तो आप लोकेशन और रोटेशन सब कुछ बढ़िया से स्मूथली कर सकते हैं इसमें सब चेंजेस। इसको और बढ़िया से ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है, एंड इसको आगे बढ़ा देंगे। अब आप इसको अपने रिगार्डिंग सेट कर सकते हैं। तो हम जस्ट इसको टेम्परेरी सेट करेंगे अभी, क्योंकि सेटिंग में ही काफी समय लग जाता है इसके और गेम फिर बना करता है घंटों भर, है ना। तो इसको हम टेम्परेरीली सेट कर दे रहे हैं और इसमें कोई भी तरह का देरी नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसा दिखा है मेरा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हम पीछे से देखना, क्योंकि मुझे पीछे से ही एम आएगा इसका। अभी ये इतना सही है और इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा हमें, और ये सही भी है कई हद तक, है ना भाई, ये कई हद तक सही भी है और दैट्स ऑल राइट, इतना ठीक है ना। इसको सेव कर लेंगे। देखिए आपने इतना कर लिया, इसके बाद इसको काट देंगे, ठीक।
एडजस्ट करना होगा, फिर दोबारा से यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको हम लोग ने सेव कर लिया और अभी अपने कैरेक्टर के अंदर चलेंगे, अपने कैरेक्टर के अंदर चलेंगे एंड हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरा राइट बटन दबे माउस का, तुरंत ही वो गन सामने लेकर के इस बार आ जाए। ओके, तो हमने ध्यान रखिएगा, हमने वहां पर क्या बना दिया है, हमने बना दिया है एक सॉकेट, ठीक, और सॉकेट का प्रीव्यू भी सेट कर दिया कि गन वहां अगर सॉकेट में फंसे तो कैसे दिखेगी। तो क्यों ना हम अपने राइट माउस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तुरंत ही ये फ्लो यहां चला, यहां चला, यहां चला, अपडेट पर आया, एंड क्यों ना हम यहां पर इसको तोड़ दें और सीक्वेंस लगा देंगे। सीक्वेंस का काम होता है कि बारी बारी से एक एक नोड को प्ले करना, ठीक है। तो पहले तो ये कैमरा जूम हो जाए, ठीक है, एंड देन उसके बाद गन आ जाए उसके हाथ में, देन उसके बाद क्या हो जाए, गन आ जाए। तो कौन आ जाए, स्पॉन एक्टर फ्रॉम क्लास। तो भैया हमने अभी अपने गन का एक्टर नहीं बनाया हुआ है, बेसिकली मैंने बनाया हुआ था बट इसको डिलीट कर देते हैं, सिखा देते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल गन सिस्टम है, एडवांस गन सिस्टम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो राइट क्लिक करके ब्लूप्रिंट क्लास बनाते हैं और यहाँ पर एक्टर बनाएंगे एंड यहाँ पर माई गन डाल देंगे, माई गन। ओके, इसको सेव कर लेंगे, ओके, और इसको ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर स्टैटिक मैश चूज करेंगे, स्टैटिक मैश, क्योंकि जो मेरी गन आई है वो भी स्टैटिक मैश में है, स्केलेटन में नहीं है। सो स्टैटिक मैश चूज करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना स्कारल चूज कर लेंगे, स्कारल, स्कारल, ओके। बहुत बड़ी सी आएगी है, नो डाउट, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि कितनी भी बड़ी तुम आओ, हमें क्या करना भाई, है ना। तो इसी गन को हमें बुलाना है अपने कैरेक्टर के पास। तो जैसे ही मेरे राइट बटन दबे तुरंत ही उसके बाद ये स्पॉन कर दे, स्पॉन कर दे एक्टर फ्रॉम क्लास, एक्टर फ्रॉम क्लास, ठीक है भाई। कौन सी क्लास, जो हमने बनाई है माई गन नाम की, माई गन नाम की क्लास, ओके। कहां पर स्पॉन कर दे ये बताना जरूरी है। तो मेरे मैश के पास, मेरे मैश के पास एक स्केलेटन है, उस स्केलेटन में एक सॉकेट लगा है। तो मुझे क्या करना है, सॉकेट को बुलाना है, गेट करना है, गेट सॉकेट ट्रांसफॉर्म, मतलब उसमें लोकेशन, रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ आ जाएगा, स्केलिंग वगैरह मतलब, ठीक है। और सॉकेट का नाम भाई क्या है, सॉकेट का नाम है माई गन सॉकेट, है ना, यही तो था। देखो आप देख लेना जाकर के, हमने यही डाला था और इसकी वैल्यू को यहां डाल देंगे। तो देखो इतना करने से मेरी गन आएगी, नो डाउट गन आएगी। देखो यहां पे गन आई ना, देखिए कहां गन आई, वो देखो नीचे आई, ये देखो यहां पर आई, ये देखो यहां पर, है ना। बट गन स्पॉन तो हुई, कहां पे स्पॉन हुई, जहां पे देखो मेरा सॉकेट था। मेरा सॉकेट इस समय कहां पे, जहां पे इसका राइट हैंड का ये है हाथ वाला सिस्टम, देखो ये वहीं पर गन स्पॉन हुई, बट मेरी गन अटैच नहीं हुई उसके साथ में। तो मुझे करना क्या होगा, स्पॉन तो मैंने कर लिया इतने से, अभी मुझे इसको अटैच भी करना होगा इसके हाथ के साथ में। रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। तो हमें क्या करना होगा, अटैच करना होगा। तो भाई एक फंक्शन बुलाते हैं हम लोग, अटैच एक्टर टू कंपोनेंट, एक्टर टू कंपोनेंट, ये वाला, है ना। तो रिटर्न वैल्यू तो इसके टारगेट यही हो गया जाकर के। अब इसका पेरेंट कौन होगा, पेरेंट इसका मेरा मैश ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई मैश के साथ ही तो इसको जोड़ना है ना, पेरेंट ही हो गया। अब कहां पे जोड़ना है, सॉकेट नेम यहां पे दोबारा से लिख दो या इसको यहां कॉपी कर लो, यही सॉकेट नेम सेम रहेगा, कॉपी करके यहां पर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, अभी नीचे जो सेटिंग्स हैं इनको चेंज करना होगा, कीप रिलेटिव नहीं करके इसको स्नैप टू टारगेट करना होगा, मतलब जहां पर हम चाहते हैं एग्जैक्टली वहीं पर स्नैप हो जाए, चिपक जाए, है ना, सॉकेट में चिपक जाए, स्नैप टू टारगेट। कंपाइल करके सेव करेंगे एंड प्ले करेंगे इसको। तो अभी मेरा कुछ ये बात अभी मजेदार नहीं है ना, थोड़ा सा गन अजीब लग रही है, ओके। तो यहां पर मुझे अपनी गन को सही से सेट करना होगा, उधर जाकर के इसको फटाफट से सेट कर लेते हैं जल्दी से। यहां पर कैसे करेंगे स्पेसिफिक एनिमेशन और एमिंग, ओके। एमिंग में इसको मुझे थोड़ा सा सही सेट करना है। तो भाई जो मेरी गन है उसका प्रीव्यू कहा गया, गन स्कारल, ये वाली गन सॉकेट, इसको मुझे आगे पीछे शिफ्ट करना होगा। यहां पर ये हो गया और इसको रोटेट कर देंगे हम लोग, इसको रोटेट कर देंगे
ओके, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसा लगेगा देखने पर, और इसको आगे से हल्का सा झुका देंगे, है ना। यहाँ पे डाउन कर देंगे, ठीक है। इतना इतना तो ठीक लग रहा है, ओके, ठीक है। तो इसके बाद अभी अगर इसको प्ले करेंगे हम लोग, तो देखेंगे आप कि जो मेरी गन है वो जब मेरे कैरेक्टर से अटैच होती है तो मेरा कैरेक्टर सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, बट मेरा कैरेक्टर मोशन नहीं कर पा रहा है ना। देखो मेरा कैरेक्टर का मोशन अलग ही जा रहा है एकदम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मेरी गन है वो बेसिकली मेरे कैरेक्टर के साथ में कोलाइड कर रही है। मेरे कैरेक्टर के साथ में क्या कर रही है भाई? कोलाइड कर रही है। तो मुझे क्या करना होगा कि इसके कोलिजन को सेट करना होगा कि मेरे एक्टर के साथ में कोलाइड ना करे। तो लिखा हुआ है ब्लॉक ऑल डायनामिक्स। तो कोलिजन प्रीसेट से हम लोग यहाँ पर कस्टम कर देंगे। एंड जो मेरा कैरेक्टर है बेसिकली, है ना, उसके साथ में हम लोग उसको क्या कर देंगे कि भाई उसको इग्नोर कर देंगे, तो या फिर ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप करने के लिए वर्ड स्टैटिक तो नहीं है मेरा कैरेक्टर, कैमरा भी सही है, पॉन, ये फिजिक्स बॉडी को ऑन कर देंगे एंड यहाँ पर पॉन को ऑन कर देंगे। ओके, कंपाइल करके सेव करेंगे। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी सब कुछ सही चल रहा है, मतलब कि देखो मेरा जो बॉडी है वो अभी सही काम करे। तो ये थोड़ा सा तेजी से इसको हिला रहा है गन को, है ना, सही है। ओके, तो देखो यहां पर एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो मेरी गन है उसका साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है ना। तो यार हमें यहीं चल के ही इसको सेट करना होगा। अपनी गन के साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, डिटेल्स पे चल के 0.01 कर देंगे, 0.01 कर देंगे, 0.01 कर देंगे, 0.01 कर देंगे। यार ये थोड़ा सा अभी बड़ी लग रही है गन, बहुत ज्यादा ही इसको कुछ इन लोगों ने खोपड़ी पे चढ़ा लिया है। ओके, इतना करने पर तो कैमरा मेरा यहां पर आ जाए, ऐसे आ जाए, है ना, तो कुछ दमदार लगेगा। तो अपने कैमरा को हम थोड़ा सा और जूम करेंगे, क्योंकि अभी इतना जूम करने पर काम तो हो रहा है बट मजा नहीं दे रहा है वो, है ना। तो कैमरा का जो जूमिंग इवेंट है, माय कैरेक्टर का जूमिंग इवेंट, इसकी वैल्यूज को बढ़ा देंगे। जो वैल्यू यहाँ पे लास्ट कितने तक हो रही थी? 60 तक हो रही है, इसको हम लोग 45 कर देंगे, 45 कर देंगे, ठीक है। काम और कुछ नहीं करना होगा आपको, खाली यहाँ वैल्यू चेंज करनी होगी। अभी इसको प्ले करके देखेंगे। अभी थोड़ा सा जूम सही हो रहा है ये। अभी मेन मेरा काम है कि कैसे हम लोग इसमें बुलेट को दिखाएंगे, बुलेट्स कैसे निकलेंगी, ओके, एंड कैसे काम होगा। तो जो मेरा उसके लिए मुझे एक अनदर क्लास बनानी होगी। इस क्लास का नाम रखेंगे हम लोग माई बुलेट, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग अपनी बुलेट को बनाएंगे। ये जो बुलेट्स होंगे जाकर के काफी यूनिक बुलेट्स बनाएंगे हम लोग इसमें, मतलब जैसा समझ रहे हो ना यूनिक वाला, कैसा हमारा यूनिक अलग ही होता है एकदम। तो स्टैटिक मैश में चूज कर सकते हैं हम लोग कोई सिलेंडर को, सिलेंडर, शेप सिलेंडर, ओके। एंड इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, इसमें वाई में। आई रोटेट नहीं हुआ भाई, अच्छा, ओके ओके ओके, 0। इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री। हमने लोकेशन चेंज कर दिया था भाई, माइनस का 90 डिग्री या प्लस का कर लो, जो भी करना है आपको। स्केल को कर देंगे हम लोग इसको 0.1। तो ये अभी बहुत छोटी हो जाएगी, थोड़ा सा यहां पर इसको हम लोग बढ़ा लेंगे इतना। एंड अभी इसको यहां पे करते हैं 0.8, उसी के रिगार्डिंग ये छोटी हो जाएगी। और 0. इसको 1 करो, इसको काटो, ठीक है। इसको 0.1 करो, काफी छोटी हो गई, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको अनलॉक कर लीजिए,
और यहाँ पर 0.05 डाल लेंगे, 0.05 डाल लेंगे। एंड इतनी बड़ी बुलेट होती भी है, ठीक है। और आगे से इसमें नोक लगा देंगे। नोक कोई जरूरत नहीं है, मटेरियल अच्छा डाल देंगे। मटेरियल यहाँ पे डालेंगे ग्लासी। ग्लासी नहीं यार, कुछ चमकता दमकता, ताकि जाते हुए दिखे भी मुझे, है ना, बुलेट जब निकलेंगी तो दिखेगी। तो उसके लिए हम मेटल, गोल्ड मेटेलिक, ये थोड़ा सा सही लगेगा मुझे। सेव करते हैं इसको। प्रिपेयरिंग शेडर्स, ये थोड़ी सी बुलेट लग रही है, रियल टाइप की है ना। यहाँ पर हम लोग अपनी बुलेट बना चुके हैं। एंड अभी इसमें हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरी बुलेट बने, ठीक है, तो तुरंत ही इसके पास प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाए, कि बुलेट जैसे ही कहीं भी स्पॉन हो, फट से भागना शुरू कर दे एकदम से, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछेगा कि भैया ये बताओ कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो, कितनी स्पीड से इसको दौड़ाना शुरू करें हम। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा नहीं, आप इसको पहले तो 1000 कर लो, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड मैक्सिमम इसको 1000 ही जाने दो, क्योंकि समझ रहे हो ना, हाँ ठीक। और रोटेशन फॉलो वेलोसिटी अभी इसको ऑफ रखते हैं। ग्रेविटी कितना फील करे, 1 ही फील करे। क्या जमीन पे गिरने पर ये बाउंस दिखाए, छलांग वलांग मारे? छलांग वलांग नहीं मारती है ना। और नीचे के कुछ भी ऑप्शंस को भी आपको टच नहीं करना है। एंड ऑल इज सेट वेरी वेल। सेव कर देंगे इसको। एंड जो माई गन होगी, ठीक है, माई गन यहां पे आएंगे और माई गन, ओके 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 ओके, माई गन पे क्यों, माई कैरेक्टर पे आएंगे। माई कैरेक्टर में हम लोग एक एरो कंपोनेंट ऐड करेंगे। एरो कंपोनेंट समझिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। एरो कंपोनेंट बेसिकली हमें डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में कोई काम होना है, ठीक है। कंपाइल करके सेव करेंगे तो हमने एरो कंपोनेंट को यहां पर ऐड कर दिया, मतलब कि मेरी गोली इस डायरेक्शन में जानी है, इस डायरेक्शन में। ये बेसिकली एक पोजीशन बताएगा या डायरेक्शन बताएगा कि किस साइड में जाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये नाम याद रखिएगा, इसका एरो 1 नाम है। तो इसको डिलीट करते हैं, मतलब हटाते हैं, और एरो 1, ओके। माई बुलेट रेडी है प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम फायर करें तो साउंड बजे, ठीक है, साउंड बजेगा पक्का है। एंड उसके जस्ट बाद ही गोलियां निकलना शुरू हो जाए। तो स्पॉन एक्टर फ्रॉम क्लास बुला लो भाई, ओके। इसका नाम क्या है, माई बुलेट। यहां पर माई बुलेट, ओके। अब कहां पर से निकलना शुरू हो, तो मेरे एरो के ट्रांसफॉर्म से। तो मेरा एरो जहां पर भी वर्ल्ड में है वहीं से निकलना शुरू हो। गेट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, है ना, ओके। स्पॉन ट्रांसफॉर्म यहां पर कनेक्ट कर देंगे। अभी देखने पर क्या होने वाला है देखते हैं लेकर के। अरे बड़ा धीरे धीरे निकल रहे हैं भाई ना, मजा नहीं आ रहा है। तो माई बुलेट की वेलोसिटी हम लोग क्या कर देंगे, इसको 1000 से कर देंगे 10,000। तो 10 गुना तेज निकलेगी, है ना। जरूरत पड़ेगी कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। प्ले करेंगे इसको। ओह माय गॉड, ठीक है भाई, आप बढ़िया से, मतलब इसका जो फायरिंग वाला सिस्टम है वो भी बन गया है। एंड हम चाहते हैं कि जो मेरी बुलेट हो, ठीक है, वो कुछ देर बाद फिजिक्स दिखाए। फिजिक्स का मतलब होता है कि एक रियल चीज की तरह कार्य करे, ओके। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले तो एक काम करना होगा कि हमें इस एरो कंपोनेंट को इस कैमरे का चाइल्ड बनाना होगा। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरा कैमरा जहां जहां जाएगा वो निशाना बेसिकली वहीं पर लगना ही है। क्योंकि अभी देखो इसको प्ले करते हैं हम, देखो नीचे मारेंगे तो नीचे गोली निकल रही है, ऊपर मारेंगे ऊपर निकल रही है, और ऊपर करेंगे और ऊपर निकल रही है ना। बट मेरा जो गन है वो गन वहीं पर रह रही है, गन ऊपर नहीं हो रही है ना, गन ऊपर तो हो नहीं रही है। तो अभी हमें क्या करना होगा भाई, कि अभी हम जो इसको आगे काम करेंगे, है ना, कि कैसे एम ऑफसेट सेट करते हैं। अभी यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा एम ऑफसेट वाला, ठीक है, जो हमने आपको बताया था बीच में लेक्चर में। एंड
इतना ओके है। और मेरी जो गन है वो बेसिकली डैमेज देने के लिए भी तैयार है, तो आप इसको बना लेंगे। अगर आप सिमुलेशन फिजिक्स अगर उसका ऑन कर देंगे तो ये काम करेगा बेटर तरीके से। एंड अभी हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरा कैरेक्टर स्पॉन हो तो तुरंत ही ये जो गन है, पहली बात तो मेरे कैरेक्टर के पीठ पर दिखाई पड़े। मतलब कि जैसे मेरा कैरेक्टर स्पॉन हो रहा है तो ये जो गन है, देखो अभी गन तो आ नहीं रही है ना, इसके हाथ में ना कहीं पर है, तो मेरा जो गन है वो इस कैरेक्टर के पीठ पर स्पॉन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यू मैप में चलेंगे हम लोग और यहां चल करके पहले तो इसको हटा देंगे। ओके, सेव करेंगे इसको और यहां पर एक अपने माई एनएमबीपी के अंदर चलेंगे एंड यहाँ पर एक और सॉकेट बनाएंगे, जैसे हमने वहां पर बनाया था हाथ में, इस बार बनाएंगे इसके स्पाइन में। स्पाइन पीठ ही होती है, पीछे से देखेंगे अगर तो ये पीठ ही है। ओके ठीक है, स्पाइन में हम लोग क्या करेंगे, एक सॉकेट ऐड करेंगे और इसका नाम देंगे गन सॉकेट। गन सॉकेट, माई गन सॉकेट जो था नाम वो बेसिकली हाथ में गन को था, इसमें नॉर्मल है। और यहाँ पर सॉकेट प्रीव्यू कर लेंगे और स्कायरल को चूज कर लेंगे और यहाँ पर जो इसका था 0.01 0.01 ओके। तो जो मेरी गन थी वो कुछ अभी आ चुकी है ऐसे बन करके एंड हमें इस गन को सेट करना है अपने कैरेक्टर के पीठ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे को सेट कर देंगे या फिर इसको रोटेट कर देंगे, जैसा भी आप चाहें उसको बना सकते हैं, रोटेट करके सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, तो अभी मेरी गन कुछ ऐसे लगी हुई है, इट इज वेल, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये इतना काम करेगा। ओके, तो ये तो चीज हो गई जाकर के कि जब मेरा कैरेक्टर आएगा लेवल में तब उसके साथ में ये कुछ ऐसा होना चाहिए। तो मतलब कि जैसे मेरा गेम ऑन होगा तब ये होना चाहिए। इसका मतलब कि कैरेक्टर का जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट शुरू हो, मतलब देखो कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट क्या होती है, ये तभी चलती है जैसे मेरा गेम ऑन होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भाई जैसे चले तो तुरंत ही स्पॉन एक्टर, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो मुझे अपने इवेंट ग्राफ में ही काम करना पड़ेगा। तो इवेंट बिगिन में चलेंगे, इवेंट बिगिन प्ले। ओके, इवेंट बिगिन का ठीक है, यहां पर हम कहेंगे कि जैसे मेरा कैरेक्टर बना तुरंत ही क्या हो कि स्पॉन एक्टर फ्रॉम क्लास। ओके, एंड इस बार जो क्लास बनेगी वो भी मेरे गन की क्लास ही रहेगी, माई गन ही रहेगी वो। ठीक है, माई गन ही रहेगी, इट इज माई गन ही रहेगी। ठीक है, दो बनी हुई है, पता नहीं यार क्या दिखा रहा है, बट अभी ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है क्या है। तो ट्रांसफॉर्म में दोबारा से अपने मैश का एक सॉकेट लेंगे, गेट सॉकेट ट्रांसफॉर्म, गेट सॉकेट ट्रांसफॉर्म, और सॉकेट का नाम क्या है, गन सॉकेट, गन सॉकेट यही है। देखते हैं इसमें एक तो ये गन सॉकेट है। ओके, ये पीछे वाला है। ठीक है, ये गन यही गन सॉकेट है मेरा। तो यहाँ पर सेव करेंगे कंपाइल करके, अभी नहीं हो रहा है तो गन सॉकेट को यहाँ पे दे देंगे, इसमें अभी हो जाएगा, अभी हो गया। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा, तुरंत इसको अटैच कर लेंगे, अटैच एक्टर टू कंपोनेंट, दोबारा से वही काम कर रहे हैं। एंड गन सॉकेट का जो नाम है इसको पकड़ करके यहां पर इसमें डालेंगे, से कंट्रोल करके पेस्ट कर देंगे एंड कीप रिलेटिव स्नैप टू टारगेट, स्नैप टू टारगेट, स्नैप टू टारगेट। ओके, और जो पेरेंट रहेगा वो मेरा मैश ही रहेगा, मैश ही मेरा पेरेंट रहेगा। कंपाइल करके सेव करेंगे एंड अभी देखो जो मेरा कैरेक्टर आएगा तो वो कैमरा के साथ में ओवरलैप कर रहा है, बट आ रहा है, कोलाइड कर रहा है मेरे स्प्रिंग आर्म के साथ में बेसिकली, है ना। तो जो मेरा स्प्रिंग आर्म है इसका भी कोलिजन डिसेबल कर देते हैं, कोलिजन, डू कोलिजन टेस्ट ना करो भैया,
तो अभी कोलिजन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा कोलिजन हो रहा था वो बेसिकली इस स्प्रिंग आर्म के चक्कर में हो रहा था, क्योंकि मेरी स्प्रिंग आर्म ही तो इर्द गिर्द जाकर घूमती है, देखती है इसमें। तो हमने यहाँ से नो कोलिजन कर दिया है गन से, एंड यहाँ स्प्रिंग आर्म में डू कोलिजन टेस्ट को ऑफ कर दिया है। ओके, तो अभी मेरा कैरेक्टर जब स्पॉन हो रहा है लेवल में तो गन को लेकर के आ रहा है, किसी एक गन को लेकर के। ओके, सब कुछ सही है। बट अभी जैसे हम लोग राइट क्लिक दबाते हैं तो मेरी गन तो यहां बनी हुई है, बट ये गन डिलीट नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम राइट क्लिक करें तुरंत ही मेरी गन जो ये पीठ पर है वो डिटैच हो जाए, ठीक है, या वो डिलीट हो जाए। तो इसके लिए यार, लेकिन इसके लिए मुझे पहले तो माई गन का एक डुप्लीकेट बनाना होगा। माई गन का एक सेम डुप्लीकेट बना लेंगे, इस माई गन 1, ठीक है। अब इस माई गन 1 को हमें काम बुलाना होगा अपने माई कैरेक्टर के अंदर, जो कि सेम रहेगी। माई गन 1 जो होगी वो कहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी माई गन 1। माई गन 1, देखो दोनों एक ही चीजें हैं, बट हमें अलग अलग इनको हैंडल करना है, सो काम करना पड़ेगा इस पे। एंड देखो अभी सब कुछ सेम है, ठीक है, काम वही हो रहा है। लेकिन राइट क्लिक करने पर जो मेरा पीछे माई गन 1 है वो क्या हो जाए, हिडन हो जाए, एंड राइट क्लिक छोड़ने पर फिर दोबारा से आ जाए। इसको हैंडल करने के लिए हम माई गन 1 के अंदर चलेंगे, कास्ट टू माई कैरेक्टर, ओके। एंड तुम रुक जाओ भाई, ओवरलैप नहीं करना है मुझे भी, इवेंट बिगिन हो तुरंत ही ये काम हो। तो टिक ना करा दे, कि हम टिक करा दे भाई, टिक करा दे तो बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पे ये कंपाइल करके सेव करेंगे। यहाँ से गेट प्लेयर कैरेक्टर ले लें या प्लेयर पॉन ले लें, इंडेक्स 0, देखते हैं अभी करके क्या होता है। अभी ये काम कर रहा है, तो एक गेट कैरेक्टर पॉन लेकर करना होगा। हम लोग गेट कैरेक्टर प्लेयर लेकर कर रहे थे तो दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो गेट कैरेक्टर पॉन यहाँ पे करेंगे एंड इसको हटा देंगे, और एज माई कैरेक्टर जैसे ही हम लोग राइट क्लिक करेंगे, मतलब कि जैसे ही मेरा ये राइट क्लिक करने पर ये वाला वेरिएबल ऑन हो रहा है, तो गेट राइट माउस बटन जैसे मेरा ऑन होगा, गेट राइट माउस बटन जैसे मेरा ये ऑन होगा, अगर इफ ये ऑन है, इफ ये ऑन है, ठीक है, तो हमें करना क्या होगा कि इसकी विजिबिलिटी को किसकी विजिबिलिटी को स्टैटिक मैश की विजिबिलिटी को, जो एक गन है इसकी विजिबिलिटी को सेट कर देना होगा। विजिबिलिटी को सेट कर देंगे एंड ट्रू करने पर इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देंगे, एंड फॉल्स होने पर इसकी विजिबिलिटी, सॉरी ये आगे जाएगा, एंड फॉल्स होने पर इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर देंगे। कंपाइल करके सेव करेंगे एंड प्ले करेंगे। तो अभी जो मेरा कैरेक्टर है, ये बात क्या बात है, बट अभी ये गन आगे है, ठीक है। ये तो काम कर रहा है कि हाँ गन ये हट जा रही है, बट जो आगे वाली गन है वो बनी तो दो गनें आ गई, तो गलत बात है। तो पहली वाली गन जो आएगी वो मतलब वो मेरी माई गन ये वाली गन है, ठीक है। तो इवेंट ग्राफ में चल करके इसका भी यही काम कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा काम करेंगे कि जैसे ही हम लोग राइट माउस बटन को छोड़ते हैं, पहले इसको बुलाते हैं, इवेंट टिक को बुला लेंगे यहाँ पर आगे, एंड यहाँ पर कर देंगे कास्ट टू माई कैरेक्टर, कास्ट टू माई कैर, ओके, एंड गेट प्लेयर पॉन, ओके। कंपेयर करके सेव करेंगे, एंड जैसे ही मेरा राइट बटन दबे तब वो विजिबल हो, एंड जैसे रिलीज हो तो तुरंत ही ये क्या हो जाए, इनविजिबल हो जाए। तो गेट राइट माउस बटन, ये देखो गेट राइट माउस आ गया, एंड कंपाइल करके सेव करेंगे। और इसके बाद जैसे हम लोग ये देखेंगे तो हो गया कि सॉरी सेट यहाँ से ये स्टैटिक मैश है, इस कंडीशन को चेक करेगा, इफ ओके अगर ये कंडीशन सही है तो स्टैटिक मैश को क्या कर दो, सेट विजिबिलिटी
ये जो होगी जा करके इसको हम लोग एक से ज्वाइंट कर लेंगे इधर और एक से नीचे ज्वाइंट कर लेंगे। तो अभी हमें देखना है कि जैसे ही ये बटन ऑन होता है, इसका मतलब कि जब राइट बटन दबता है उस केस में ये दिखना चाहिए, है ना। तो ये सब विजिबिलिटी ऑन कर देंगे और जैसे ही पॉज होता है तो खत्म हो जाना चाहिए। तो देखो अभी प्ले करने पर जो मेरा गन वाला सिस्टम है, ये बात क्या बात है, ये अचानक से हो रहा है। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ बीच में एनिमेशन लगा करके, ठीक है। तो इतना हमने बना लिया है। मेरी जो गन है वो आगे कैरेक्टर के ऊपर, एंड कैरेक्टर चल रहा है, गन उठा रहा है, फायर कर रहा है, इट इज ऑल ओके। फायर कहीं भी कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं सेट कर दिया है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे कुछ अच्छा सीखेंगे, एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार खुद से बना के ट्राई कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।